नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी रीजनल खबरों में हम सबसे पहले आपको खबरें दिखाते हैं। बैतूल से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अशोक मालापी का 50 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उनको सीने में दर्द हुआ और हार्ट अटैक की वजह से परिजन जब उन्हें अस्पताल लेके गए तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पिछली बार भी बैतूल से आप बीएसपी के प्रत्याशी थे और बैतूल लोकसभा में उनको बसपा ने टिकट दिया था। जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी ने चुनाव आयोग को बीएसपी प्रत्याशी निधन की सूचना दी, जिसमें निर्वाचन आयोग ने वहां का निर्वाचन की प्रक्रिया निरस्त कर दी है और नई डेटें निर्धारित कर दी हैं। बैतूल से विनोद कांडरे की रिपोर्ट। निवाड़ी जिले में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का छलका दर्द। उन्होंने कहा कि मैं जीतूंगा, यह आत्मविश्वास है, मैं ही जीतूंगा, यह अहंकार है। यही शब्द पूरी परिभाषा बदल देता है। काफ़ी अकेला हूँ, यहाँ आते ही आत्मविश्वास में लबाला हो जाता हूँ। आत्मविश्वास अच्छी बात है, अति आत्मविश्वास घातक है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव की ये बड़ी विशेषता है। जैसे कोरोना काल का आप आयु में आप दोबारा नहीं देखेंगे, ऐसा ही लॉकडाउन आप अपने जीवन के कार्यकाल में अब दोबारा नहीं देखेंगे। ऐसा ही यह चुनाव है, ऐसा चुनाव आप दोबारा नहीं देखेंगे। निवाड़ी से देवेश गुप्ता की यह रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले के इटारसी के रहने वाले सुरेंद्र बामने ने सैनिटरी पैड महिलाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए मुहिम छेड़ी है। वह लगभग 100 दिनों में साइकिल यात्रा कर रहे हैं। सुरेंद्र ने साइकिल यात्रा के जरिए अब तक मध्य प्रदेश के 48 जिलों में अलग जगाई है। यात्रा के दौरान वह रायसेन जिले के सिलवानी तहसील पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बताया कि वह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं से रूबरू होकर उनकी समस्याएं भी समझते हैं। इस दौरान संबंधित जिलों के कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। ज्ञापन देकर शासन से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और किशोरियों के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की मांग करते हैं। सुरेंद्र का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं सैनिटरी पैड की जगह गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और वह मौत का कारण भी बनता है। रायसेन के सिलवानी से कृष्णकांत सोनी की रिपोर्ट। बैतूल जिले में हो रही 2 दिनों से बेमौसम तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें शाहपुर ब्लॉक के आधा दर्जन गांव में तेज बारिश ओलावृष्टि हो गई। भीमपुर क्षेत्र के मौसम का मिजाज बदला और रंभा पोपटी कुनखेड़ी में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश ओलावृष्टि हुई। दोपहर बाद भारी बारिश हुई। ओलावृष्टि के चलते आधा दर्जन ग्रामों में बर्फ की चादर बिछ गई। ग्राम रंभा में चैत माह का मेला भी लगा था और दुकानदारों का सामान बह गया, जो तहस नहस और खराब हो गया है। इसमें काफ़ी लोगों को परेशान और नुकसान पहुंचाया है। अचानक गरज चमक के साथ तेज वर्षा शुरू हुई। वर्षा के साथ बैर के आकार के ओले भी गिरना शुरू हो गए। करीब 40 मिनट तक क्षेत्र में ओले बरसते रहे, जिससे लग रहा था मानो शिमला की तरह चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई है। बैतूल से सुरेंद्र बामने की यह रिपोर्ट। बुरहानपुर इंदौर इच्छापुर हाईवे पर रात 1:30 बजे गणपति नाका थाना के पास तरबूजे से भरे चलते ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर कुछ समझ नहीं पाए और ट्रक से कूदकर जान बचाई। सूचना मिलते ही गणपति नाका थाने में पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जल चुका था। सबदा से तरबूज भरकर ट्रक इंदौर की तरफ जा रहा था। ड्राइवर रफीक ने बताया कि गणपति नाका थाने के पास अचानक शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लग गई, जिसमें ट्रक जलने लगा, लेकिन घटना में ड्राइवर के हाथ झुलस गए। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की यह रिपोर्ट। छतरपुर नौगांव से संचालित अवैध गुटखा फैक्ट्री पर प्रशासन का छापा पड़ा। मास्टर जी मैडम जी ब्रांड का गुटखा यहां पर लंबे समय से बनाया जा रहा था। नौगांव तहसीलदार ने बताया कि यह गुटखा फैक्ट्री दिलीप यादव के मकान संचालित हो रही थी, जिसे मौके से 2 मशीन सहित भारी मात्रा में गुटखा बनाने का रॉ मटेरियल और बड़ी संख्या में गुटखे के पैकिंग युक्त पाउच बरामद किए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना जैन ने बताया कि सैंपल लेकर फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। इस छापामार कार्रवाई के दौरान टीआई नौगांव सतीश सिंह सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। छतरपुर से संतोष सैन की रिपोर्ट। झाबुआ मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। ज्ञात रहे कि एक चुनावी सभा के दौरान अलीराजपुर में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के खिलाफ चोर डाकू हत्यारा के अपशब्दों का इस्तेमाल मंच से ही किया था। नागर सिंह चौहान ने चुनाव आयोग को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन मानकर प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाने वाली बात
को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। भोपाल चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए धारा 188 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। वैसे तो रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र में दोनों प्रमुख दलों में कड़ी टक्कर है। दोनों ही दलों की ओर से जुबानी जंग चालू है। दोनों दलों के नेताओं पर दल बदल भी जारी है। झाबुआ से शब्बीर मंसूरी की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के देड़तलाई में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध रेत खनन का कारोबार। अवैध खनन करते हुए ग्रामीणों ने 3 ट्राली पकड़ी। ग्रामीणों का कहना है कि रॉयल्टी रामाखेड़ा की है और खनन देड़तलाई से हो रहा है। अवैध खनन रोकने के लिए ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। ट्रैक्टर ट्राली पकड़कर खकनार पुलिस को सौंपे। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। चित्रकूट मझगवां थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कैलाशपुर में बाबूलाल सेन पिता बुद्धा सेन के घर में देर रात अज्ञात कारणों से चलते लगी आग। घर गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। ग्रामीणों की मदद से पाया गया आग पर काबू। जनहानि नहीं। चित्रकूट से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। पन्ना पुलिस अधीक्षक पन्ना साई कृष्णा थोटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना आरती सिंह एवं गुन्नौर एसडीओपी के मार्गदर्शन में आगामी त्योहार को लेकर गुन्नौर थाना परिसर में थाना प्रभारी सुशील कुमार अहिरवार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान गुन्नौर तहसीलदार सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर की गणमान्य नागरिक एवं समाज सेवी लोगों के बीच आगामी चुनाव को शांति को देखते हुए शांति से त्योहार मनाने की अपील की गई। चैत्र नवरात्रि में होने वाले धार्मिक आयोजनों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए त्योहार मनाने को लेकर कहा गया है। इस दौरान थाना प्रभारी सुशील कुमार अहिरवार ने कहा कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे में नियम एवं गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहार मनाए जाए। पन्ना से जितेंद्र रजक की रिपोर्ट। बुरहानपुर शहर के डकबाड़ी स्थित रैन बसेरा जरूरतमंदों के लिए बनाया गया था, लेकिन निगम की अनदेखी के चलते बसेरा शराबखोरी का अड्डा बन गया। यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स में शराब के पैक बनाए जा रहे हैं। मुसाफिरों के पलंगों के नीचे शराब की बोतलें भी पड़ी हुई हैं। पूरे परिसर में शराब की बदबू फैली है। सूत्रों के मुताबिक यह सिलसिला हर दिन का है। जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान नहीं है, जिसके चलते नगर निगम के कर्मचारियों ने ही इसे शराब पीने का अड्डा बना रखा है। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। गुना शहर के मीनाक्षी हॉस्पिटल के पास भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े 3 भाजपा नेताओं को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कार में सवार दोनों युवा शहर में संचालित निजी फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, जो देर रात शराब के नशे में धुत होकर तेज रफ्तार कार दौड़ा रहे थे। इन्होंने मीनाक्षी हॉस्पिटल के आगे एवी रोड किनारे बने भाजपा चुनाव कार्यालय के बाहर खड़े 3 भाजपा नेताओं को इतनी जोर की टक्कर मारी कि वह उछलकर कई फुट दूर जा गिरे। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इधर दुर्घटना की जानकारी मिलते ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी घायलों से मिलने रात को ही जिला अस्पताल पहुंचे। गुना से रणधीर सिंह चंदेल की रिपोर्ट। रायसेन तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से कई वाहन आपस में भिड़े। भूसे की मशीन से ले जा रहे ट्रैक्टर में डंपर ने पीछे से टक्कर मारी। 3 ट्रैक्टर ट्रालियों सहित एक भूसे की मशीन को टक्कर मारकर डंपर आगे जाकर पलट गया। ट्रैक्टर में टक्कर पड़ने के बाद ट्रैक्टर ट्राली जाकर 2 अन्य ट्रैक्टर ट्रालियों से टकराए। कुल 3 ट्रैक्टर ट्राली, एक भूसे की मशीन और एक आयसर ट्रैक्टर आए चपेट में। बड़ा हादसा टला, कोई भी अनहोनी होने से बाल बाल बची। रायसेन से पवन सिलावट की है रिपोर्ट। कटनी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी बीडी शर्मा ने सलीमाबाद पहुंचते ही प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन किए और वहां से मंच तक जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेते हुए रामलीला मंच पहुंचे और युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहाँ युवाओं से मिलते हुए चर्चा की है। उन्होंने पूरे जोश के साथ कहा कि हम भी चाहते हैं कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देखना चाहते हैं। क्षेत्र के सारे बूथ हम जीतेंगे। 11 लाख हमारे क्षेत्र की जनता का वोट मोदी को समर्पित है। कटनी से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। एशियन पब्लिक टीवी में क्षेत्रीय खबरों में, स्थानीय खबरों में, रीजनल खबरों में बस पहले इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।